Hello, Assalamu alaikum, and welcome to DNA, my new show which gives you daily news and analysis. Daily news क्यों? क्योंकि पाकिस्तान और साउथ एशिया में रोज खबर बदलती है। और एनालिसिस क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आपकी आदत है और जवाब, तज्जिया और तहकीक करना हमारी। With that, let's go to our top stories today. Ishaq Dar has become a masla for the PML noon. अब जब उनका नाम बहैसियत केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर फ्लोट हुआ तो पहले तो पीपीपी ने इसको रिजेक्ट किया और नून लीग का दिल तोड़ा। इसके बाद एक जमात ने अपनी कमर फेरी नवाज शरीफ के खिलाफ। तो एस्टैब्लिशमेंट के किन जर्नैलों ने मियां साहब को ये एडवाइस किया कि गो अहेड, आप नून लीग का कैंडिडेट बना दें इसहाक डार को। एंड मोर देन एनीथिंग, अब पीडीएम कैसे ट्रिगर हो गया है। और आखिर में ऑफ कोर्स माय फेवरेट टॉपिक, क्रिकेट, और वो भी इंडियन क्रिकेट। अब इंडियन क्रिकेट कैप्टन ने इस ग्रेट गेम को एम्बैरस किया है। इंडिया का जो गरूर है जो बीसीसीआई का, वो तो मशहूर है, मगर इस बार अब बीसीसीआई की रियली इन्वॉल्वमेंट ऑफिशियल नहीं लग रही थी। इंडिविजुअल कैपेसिटी में इंडियन क्रिकेट कैप्टन ने क्यों बदतमीजी की बांग्लादेशी टीम के साथ। हाउ इज दिस एम्बैरसिंग फॉर द ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट? हाउ इज दिस एम्बैरसिंग फॉर इंडियन क्रिकेट? सवाल सिंपल सा है, क्या इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो गरूर है, क्या अब उसके खिलाड़ियों में भी आ गया है? दैट इज आवर शो टुडे। लेट्स गेट गोइंग। Let's go to our top story. इसहाक डार का एबॉर्शन हो गया है। मिशन इसहाक डार का एबॉर्शन हो गया है। नवाज शरीफ का जो ये ब्रेन फार्ट था, इसने इतनी बदबू मारी पूरे पाकिस्तान में कि बड़ी से बड़ी जमात और छोटी से छोटी जमात और इवन जीएचक्यू ने ऐसे करके कहा नॉट टुडे, और इसहाक डार से अब वॉक बैक किया जा रहा है। ये एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है। मियां साहब अक्सर बड़ा स्मार्ट कैलकुलेट करके हरकतें करते हैं। ये हरकत क्यों की? यू डोंट सी अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स फ्रॉम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। सियासत के गेम में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे कम ही लोग हैं जो इतने मंजे में हैं। ये हुआ क्या? अभी कौन से जनरल थे जिन्होंने मियां साहब को ये एडवाइस दी? ये क्या गैप्स थे जो खुद नून लीग के अंदर थे, जिनकी वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ है? अब हम इन जर्नैलों के नाम जानते हैं। ये वही जर्नैल हैं जिनके नाम एक्सटेंशंस के लिए फ्लोट हो रहे हैं। ये वही जर्नैल हैं शायद जिनके निकनेम इमरान खान ने रखे हुए हैं। ये वही जर्नैल हैं जो शरीफों के तमाम केस माफ करवा देते हैं और इमरान खान के खिलाफ केस ओवरनाइट खड़े कर देते हैं। मगर ये वो जर्नैल नहीं हैं जो इमरान खान के अरेस्ट ऑर्डर्स को रुकवा देते हैं, जैसे हमने देखा इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे जो अरेस्ट होना था कल, वो नहीं हुआ। ये वो जर्नैल हैं जो वो ऑर्डर्स देते हैं। तो जर्नैलों में भी फर्क है, आपको पहले बताया हुआ है। तकरीबन 25-30 3 स्टार जर्नैल हैं, तकरीबन 150 पौने 200 2 स्टार जर्नैल हैं। तो बट ओवरऑल फौज में तकरीबन यू कैन से ऑलमोस्ट 250 पौने 300 जर्नैल मिला जुला के हैं। अब सब तो एक जैसे नहीं होंगे, तो उनमें से जो रेलेवेंट अपने पोस्ट्स के हैं, उन्होंने ऑब्वियसली मियां साहब को ये एडवाइस दी है कि सर करवा लें आप, हम देख लेंगे। मगर ये हो नहीं सका बिकॉज दीज आर नॉट द ओनली जनरल्स इन द पाकिस्तान आर्मी, एंड द पाकिस्तान आर्मी इज वेरी कॉग्निजेंट। बड़ा कॉग्निजेंट का मतलब कि बड़ा बड़ा एहतियात से उसे नजर आ रहा है, समझ आ रही है। अब ऐसा ऐसा समझ आने लगी है, क्योंकि आप इस पूरे ड्रामे को आप ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1.5 साल वाला इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। आर्मी बड़ी कॉग्निजेंट है कि स्टेक पे क्या है। एक चीज आर्मी के बारे में आप समझ लें, कम वॉट में फौज पहले अपने आप को सबसे ज्यादा प्रोटेक्ट करेगी। ये फौज का अकीदा है। ज़ियाउल हक कहता था द ओनली कंस्टिट्यूंसी व्हिच मैटर्स टू मी इज द आर्मी। मतलब जो उससे किसी ने इलेक्शन पे पूछा कि भाई कंस्टिट्यूंसीज का क्या होगा, मतलब वोट डालने वाला, कहता है वो एक ही बंदा, मेरे लिए एक ही बंदा वोट डालता है। इमेजिन, ज़िया ने कहा था, और वो है फौज। तो फौज पहले फौज को देखती है। अब ये जितना गंद होना था, अगर ये इसहाक डार आ जाते तो वो ऑब्वियसली जो एक ऑनस्लॉट आता क्रिटिसिज्म का कि यार ये तो एक तो पार्टनरशिप होती है, ये तो इनके टट्टू बांध गए हैं नून लीगियों के। पहले इन्होंने इन्हें 1.25 साल 1.5 साल अभी दिया फ्री रन, अब ये इस इसहाक डार जैसे सांडू जेठ को फिर से बनाने लग गए हैं। अब केयर टेकर पीएम बनाएंगे।
किधर गई आपकी न्यूट्रलिटी? तो एक तो इसका जो इंटरनल जो एक पुश बैक आना था वो शुरू हो गया था। दैट्स वाई मेरा ख्याल है कि इसहाक डार का जो नाम है वो फ्लोट हुआ था कि मियां साहब की तरफ से, क्योंकि वो भी इंटरेस्टिंग खिलाड़ी हैं। चेक करेंगे जीएचक्यू में टेम्परेचर क्या है, और जीएचक्यू में जो टेम्परेचर जो गेज करना वो चाह रहे थे, मेरा ख्याल है वो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जो रिपोर्टिंग आई है वो ये है कि इन्होंने कहा कि भाई हमें जहेज दें, हमने आपको मोहसिन नकवी दिया, आपने इतने अरसे मोहसिन नकवी अपना बंदा लगाया है, अब हमारा बंदा आप केयर टेकर लगवा दें। मगर ये जीएचक्यू टेट फॉर टैट नहीं खेलता भाई। जीएचक्यू डजंट प्ले ऑन एन इक्वल फुटिंग। वो जीएचक्यू है, आप होंगे, आप नवाज शरीफ, आप होंगे रायवंड के राजा, मगर वो जनरल्स हैं। एंड बट द वेरी फैक्ट कि 24 से 48 घंटों के अंदर छोटी से छोटी जमात जैसे एमक्यूएम हो गया, जैसे बीएनपी मैंगल हो गया, उन्होंने अपनी डिमांड शुरू कर दी कि भाई इलेक्शन, ये केयर टेकर छोड़ो भाई, इलेक्शन से पहले पहले मदमशुमारी करवाओ, ये सेंसस करवाओ। एकदम ये पैंडोरा बॉक्स अब आप देख रहे हैं खुल गया है। तो छोटी से छोटी जमात एमक्यूएम, बीएनपी मैंगल, और बड़ी से बड़ी जमात पीपीपी ने, हर एक ने पुश बैक कर लिया। पीपीपी क्या मांगने लग गई है? पैसे। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था कल, ये जो फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के 8 9 10 अरब बिलियन डॉलर आ रहे हैं, पीपीपी कह रहा है डार्लिंग पहले ये तो दिखाओ ना। अभी मैं आपको अभी बताता हूं, या शरीन रहमान कहती हैं अभी बताती हूं कि कौन बनता है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। पहले जो फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के पैसे आने हैं आईएमएफ के, बाकी उसमें उसी के फ्लो में आने हैं ये सब पैसे। पहले आप तो हमें ये दो, फिर हम आपको केयर टेकर के नाम भिजवाते हैं। अभी तो आपने अभी तक नाम नहीं भिजवाया हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जो भी जमातें हैं जो ऑब्वियसली सब एस्टैब्लिशमेंट से क्लोज हैं, ये सब लाइन में आ गई हैं। और ऑब्वियसली सबसे बड़ा जो एग्जांपल आया है पिछले 24 घंटों में कि राजा रियाज, जो सबसे बड़े क्लाइंट हैं पीएमएल नून के, जो आपका लीडर ऑफ द फ्रेंडली ऑपोजिशन है, राजा रियाज जैसा नॉन एंटिटी बेचारा, पता नहीं किधर का राजा है वो भी फाइनली राजा बन गया। अपने नाम क्या उसने पूरा उसने हलाल कराया अपना नाम, वो राजा बन गया। उसने कहा नहीं जी मैं तो, उसने काशिफ अब्बासी साहब को कहा, कहता नहीं मैं रिजेक्ट नहीं करूंगा, मगर मैं इलेक्शन कमीशन को नाम भिजवा दूंगा क्योंकि ये न्यूट्रल सेटअप नहीं होगा। माय गॉड, 24 से 48 घंटे में इतने लोगों से, राजा रियाज जैसे लोगों से नाक कटवाई है नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने। मरीम नवाज तो खैर नाक कटवाती रहती हैं प्रोफेशनली, मगर ओवरऑल बात बात इट्स शॉकिंग कि ये किसने इनको एडवाइस कराया है। ये वो उस किस्म का अजीब किस्म की हरकत है कि वो गेम बिल्कुल सही चल रहा होता है, टेस्ट मैच सही चल रहा होता है, और फिर कोई उल्टी हरकत होती है कि किसी ने जाके कोई बिल्कुल ही, इंजमामुल हक को आप बॉल दे दें। जैसे लास्ट जो हम टेस्ट मैचेस देखते थे, इंजमामुल हक को आप बॉल दे दें कि यार तू करवा। दिस इज ए कंप्लीटली रिडिकुलस पॉलिटिकल मूव जो सीरियसली बैकफायर कर गई है। अब ये क्यों है? ये क्यों? पीएमएल नून ने तो, वो तो बादशाह हैं, वो तो रायवंड के राजा हैं, वो तो ग्वाल मंडी के गुरु हैं, वो तो मेफेयर के मेबैक हैं। ये इनको क्यों चने चबाए जा रहे हैं? क्यों इनकी इतनी बेइज्जती की जा रही है? क्यों इनको छोटी और बड़ी जमातों से और इवन अपने छोटे राज्यों से, राजा रियाजों से अबैंडन किया जा रहा है? बिकॉज पीएमएल नून हैज डन इज जॉब। उसने अपना काम कर दिया है जिस काम के लिए वो आया था। पीएमएल नून की जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, जो उनका मंजन है, जो दहाइयों से बेच रहे हैं कि भाई इकोनॉमी ना हमें चलानी आती है। इसलिए नवाज शरीफ के बारे में बाजवा कहता था, जनरल बाजवा की बात कर रहा हूं, कि खांदा है तो लांदा बीते है। तो ये मेंटालिटी फौज को उन्होंने बेची हुई थी। और इसी मेंटालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था वो हाउस शरीफ था। भाई शरीफ जो है वो पाकिस्तान को बचाएंगे। देखिए मैं अपने छोटे भरा को भेज रहा हूँ, देखिए मैं अपनी बेटी को भेज रहा हूँ, इवन दो अपनी ती को भेज रहा हूँ मैं, इवन दो ती को मेरी थ्रेट है। देखें जी मैं अपने सांडू जेठ जो भी है ये मेरा समधी, इसे भेज रहा हूं। इसलिए मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल सही जा रहा था, मगर शरीफ फैमिली के नंबर्स बनाने के लिए, हाउस शरीफ को इंडिस्पेंसिबल जिसे कहते हैं बनाने के लिए, कि इधर प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उधर छोटी जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आप कह लें मरियम नवाज वो बैठी है, फिर ये सांडू जेठ समधी आ गए, साग डार, इवन दो बिल्कुल सही जा रहा था मिफ्ता, मगर मिफ्ता शरीफ नहीं था। मिफ्ता वैसे शरीफ है मगर वो वाला शरीफ नहीं है। मिफ्ता एक पढ़ा लिखा, एक पीएचडी है, वॉटन शॉटन का जिधर का भी है, वो कराची का मेमन भाई है, वो अपना चुपचाप काम कर रहा था, उसको उन्होंने आउट कर दिया और ये फैमिली फिर से चलाने लगी। बिकॉज फैमिली का प्लान था कि अपने केसेस सब एक तो माफ करवाए और फिर फैमिली फिर से रीटेक ओवर करे। बिकॉज इन देयर हेड द शरीफ्स ऑफ पाकिस्तान
and the Pakistan belongs to the Sharifs. But that's not what the army thinks. आर्मी ने कहा ठीक है, ले आना, लेट्स सी, आप देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। तो फिर IMF वाली शहबाज स्पीड लगी, फिर ये गुड कॉप बैड कॉप हुआ। उधर इसहाक डार बैड कॉप खेलते थे, इधर शहबाज शरीफ गुड कॉप खेलते थे। शहबाज शरीफ ने IMF वाली आंटी को ऑब्वियसली शहबाज स्पीड करके, चाम करके, एक फोन, दो फोन, तीन फोन, एक मीटिंग्स, दो मीटिंग्स करके फाइनली आपका निकलवा लिया। उधर मियाँ साहब बैठे हुए थे, बड़े मियाँ साहब दुबई और रियाद में, वो उधर कभी उम्रे कर रहे हैं, कभी वो हज कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो उन्होंने उधर से वो निकलवा लिया आपका सऊदीया से लोन और फिर अमीरातियों से लोन। तो इन्होंने डिलीवर तो कर दिया, बट और मगर इनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि देखें इधर से भी लोन ले लिया, उधर से भी अप्रूवल आ गया, उधर से स्टैंड बाय अरेंजमेंट आ गई, ये सब हमने कराया है, ये शहबाजे ने कराया है, ये साकिब ने कराया है, ये मैंने कराया है, ये इनका दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू सर टू जनरल साहब था। मगर जनरल साहब ने कहा कि या ठीक है, बट नाउ व्हाट? तो उन्होंने कहा सर नाउ लेट्स जस्ट गिव कंट्रोल टू द गाय हु गॉट अस दिस डील, इसहाक डार। बट हियर्स द थिंग, जब ये जनरल साहब को बोला गया कि लेट्स गिव द रेंज टू द गाय हु गॉट अस दिस IMF डील, तो जनरल साहब ने ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उन्होंने फोन खोला होगा, उस फोन में देख लिया होगा कि IMF ने खुद बोला हुआ है कि हमें रिजर्वेशंस हैं इसहाक डार के बारे में, इस पर रिपोर्टिंग हुई भी है। IMF ने खुद बोला हुआ है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट आया है इसमें बहुत महीने, साल आपको काम करना पड़ेगा और ये आसान काम नहीं है। तो इन अ वे जनरल साहब ने कहा ठीक है, मगर ये पूरा इसहाक डार का तो मैजिक शो वन मैन शो नहीं था, ये बड़ा एक अरसे से चल रहा है, उसमें बहुत आगे और बहुत अरसा चलाना है। सो द शरीफ्स हैव फॉर नाउ बीन यूज्ड, इस काम के लिए द शरीफ्स हैव बीन यूज्ड। डार हैज प्लेड हिज पार्ट। डार साहब को कह रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग, आप जरा इधर से इस वाले दरवाजे से अब आप एग्जिट कर जाएं। और हमें पता है कि आपने बहुत मेहनत की है IMF डील के लिए, मगर ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो हर चीज सही कर ले। सो द केयर टेकर सेटअप आर्मी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये 6-7 मैंने पॉइंटर्स बनाए हैं जो आर्मी कंसिडर कर रही है इस वक्त, आफ्टर ऑफ कोर्स टॉकिंग टू सोर्सेज इन द मिलिट्री, के इसे डिलीवर कौन कर सकता है, बेस्ट केयर टेकर जो सेटअप है वो क्या होगा, और उसका मोर देन इंपॉर्टेंटली उसका काम क्या होगा। क्योंकि ऑब्वियसली इनके ऊपर तो नहीं छोड़ा जाएगा ना, ये जो आपस में बैठे हुए हैं ये बंदर बांट कर रहे हैं, तो बंदर बांट पार्टी को करते रहे, उसको लूप इन करेंगे, और दिस इज व्हाट द आर्मी वांट्स। एक तो IMF की जो डिलीवरेबल्स हैं वो होनी, वो जो भी आके करे, वो इसहाक डार आए या मरियम नवाज आए, गॉड हेल्प अस, या कोई भी आए, एक तो IMF की जो डिमांड्स हैं वो पूरी होनी है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो टॉपसी टर्वी, ये जो अगर चीजें हो गई, जो हो सकती हैं, सब केसेस आपके कंट्रोल में नहीं है, इमरान खान आपके कंट्रोल में नहीं है, शायद कभी ना हो द वे ही इज, यूथ आपके कंट्रोल में नहीं है, वोटर बेस आपके कंट्रोल में नहीं है, KP आपके कंट्रोल में नहीं है, तालिबान आपके कंट्रोल में नहीं है, बलोचिस्तान आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, तो कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई, सैलाब आ सकते हैं। बाय द वे फ्लड वार्निंग शुरू हो गई है, अभी ये फ्लड सीजन शुरू हो रहा है, तो कुछ जिसे कहते हैं एक्ट्स ऑफ गॉड वो हैं, कुछ एक्ट्स ऑफ मैन वो हैं, और कुछ एक्ट्स ऑफ पठान मतलब इमरान वो हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स इस वक्त कोई 100% इलेक्शन वाला सीन नहीं है। तो अगर ये रह गया, अगर ये लंबा हो गया, बियॉन्ड अक्टूबर इलेक्शंस गए, तो ये क्या अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी को, अपनी नेशनल क्रेडिबिलिटी को और रिस्क करेंगे। जब इसहाक डार जैसा बंदा अंदर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा होगा, तो और लोग इन्हें गालियां देंगे। तो आर्मी ने अपने आप को, जैसे मुद्दा था मेरा कि आर्मी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट क्लियर दैट ये IMF वाली डील के बाद इन्हें पता है कि ये खाली इसहाक डार की खूबसूरत दाढ़ी की वजह से नहीं हुआ, इसमें शहबाज शरीफ का रोल था, इसमें खुद इंटरनेशनल प्लेयर्स का रोल था, इसमें बाय द वे बिलावल भुट्टो का भी रोल था। बिलावल भुट्टो जिसको क्रेडिट नहीं दिया जाता इस मामले में, IMF की डील की बात कर रहा हूं, ये खाली शरीफ से अपना क्रेडिट ले लेते हैं, मगर आप बिलावल भुट्टो को भी देखें, वो भी 6-8 बार बेचारा आया है, फोन किया है उसने। वो जब एंथनी ब्लिंकन से फोन पे बात करता है, मगर उसमें भी एंथनी ब्लिंकन जो वजीर खारजा अमेरिका का, ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज IMF एक अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी का टूल है, अमेरिकियों का वोट है IMF में। IMF ने उठा के आपको शहबाज की बूती दे के आपको खाली पैसे नहीं दिए, इसमें बहुत लंबी एक डिप्लोमेटिक एफर्ट किया, इसमें आपके एम्बेसडर ने काम किया और लोगों ने काम किया। सो आर्मी नोज के द शरीफ्स हैव प्लेड द पार्ट। ये वाला अभी तक ये जो है ड्रामे का, ये जो फिल्म का ये जो सीन था, इसमें शरीफ्स इंपॉर्टेंट थे।
मगर अब कह रहे हैं कि अब यार रोटेट करें स्ट्राइक, पवेलियन में नहीं भेज रहे शरीफ्स को। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि शरीफ्स आर डन, तो ये आउट नहीं कर रहे, शरीफ्स आर नॉट बैक टू द पवेलियन, मगर स्ट्राइक रोटेट होने की बात आ गई है। तो अभी तक शरीफ्स को कह रहे थे लगाए रहो, लपाड़े रहो, डॉट बॉल भी आती है कोई नहीं, निक भी करवा दिया कोई नहीं, हम आउट नहीं देंगे, तू लगा रहे। मगर अब कह रहे हैं कि यार अब थोड़ा सा ना स्ट्राइक रोटेट करें, थोड़ी सी नई शक्लें लाएं, बिकॉज हमारी भी क्रेडिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अभी के लिए स्ट्राइक रोटेट हो रहा है, और ये जो नाक कटी है नवाज शरीफ एंड कंपनी की, ये उस स्ट्राइक रोटेशन का हिस्सा है। क्योंकि वो कह रहा था सर एक और ओवर मैं खेल रहा हूं, उसने कहा नहीं 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 जानी, एक और ओवर नहीं, ये तू वापस आ जा। सो does this mean we can count Nawaz Sharif out? Absolutely not. Nawaz Sharif is not out yet. ये एक important डील है फौज के साथ जो हो रही है, जो मैनेज हो रही है एक और मुल्क से। इसमें हमारे जो साथ वाले मुल्क वाले दोस्त हैं उनका भी एंगल है। ये मैं स्टोरी फॉलो अप आपको कल बताऊंगा कि इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो हमारे अरबी भाई हैं, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर, इन सब का क्या एक एंगल है, कनेक्शन है, ये क्या स्ट्रैटेजीज चल रही हैं, दैट्स टुमारो स्टोरी। अभी के लिए हमारी ये स्टोरी खलास। Cricket, my favorite subject, my favorite sport. Now, the Indians are supposed to be the powerhouse of global cricket. India बेताज बादशाह है। इवन अगर इंडिया मैच ना जीते, इंडिया ओवरऑल नैरेटिव क्रिकेट का जीता है। सबसे बड़ा उसका बजट है, सबसे बड़ी उसकी व्यूअरशिप है, सबसे बड़ा उसका शेयर है क्रिकेट की दुनिया में, वगैरह वगैरह। बिलियंस इन्होंने, अरबों डॉलर इन्होंने लगाए हैं अपने प्रोग्राम को, स्पोर्ट्स प्रोग्राम को, क्रिकेट प्रोग्राम को बिल्डअप करने में। इसमें इन्होंने जो खवातीन की जो क्रिकेट टीम है, औरतों की, वो भी इन्होंने बिल्डअप की है। मगर जो इंडियन क्रिकेट कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उन्होंने रिसेंटली एक टूर्नामेंट में जो बांग्लादेश के खिलाफ वो खेल रही थी इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया है, अपने स्टंप्स तोड़े हैं, अंपायर्स के साथ बदतमीजी की है, और क्लोजिंग सेरेमनी में जो बांग्लादेशी कैप्टन है उनकी बेइज्जती की है। जब वो अपना कप उठा रही थी, उनसे कप छीन के कहा है ये तो ये क्या कर रही हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, खुद क्या रिसीव कर रही हो, अंपायर्स को बुलाओ और उन्होंने तुम्हें जितवाया है, उनसे ये कप उठवाओ। तो ये ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें कैमरे पे पकड़ी गई हैं, रिकॉर्ड हुई हैं, बेइज्जती हुई है। इंडिया की तरफ से भी इन पे फाइन लगा है, जो मैच की तरफ से इन पे फाइन लगा है। Here's my take. Cricket is not just the gentleman's game. Today, it is also a ladies' game. In fact, I call it the great game, or frankly, the greatest game. Now, ये दुनिया का वाहिद स्पोर्ट है जिसमें जो रुतबा है, जो ऑनर है किसी का, जो खुददारी एक आप कह सकते हैं, वो इतना उसको इतनी सतह पे रखा जाता है, उसका इतना हाई स्टैंडर्ड है कि वाहिद गेम है कि अगर आपका ख्याल हो कि आप आउट हो गए, आपका ख्याल है कि आपने गलती की है, तो आप खुद चल जा सकते हैं। ये वाहिद गेम है दुनिया का जो आपको खुद ही कह सकता है कि यार आप चले जाएं। इट इज सच, ये फुटबॉल को एनी मुफ्त में ब्यूटीफुल गेम कहते हैं। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम, क्योंकि ये वाहिद स्पोर्ट है जिसमें आपकी जो खुद मुख्तारी है, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इफ यू थिंक आपका निक निकला है और दूसरी साइड को डिसीजन नहीं मिला, आप खुद वॉक कर सकते हैं। ये है ऑनर का ट्रेडिशन, ये है इस गेम की सबसे बड़ी ब्यूटी। और ये वाहिद गेम है दुनिया का, मे बी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो अलाउ करता है इस किस्म के रूल को। और इसलिए कैप्टन का जो रुतबा होता है, जो मिस कौर हैं, कैप्टन का जो रुतबा होता है वो खाली गेम जीतना नहीं होता। कैप्टन का जो जॉब होती है, इट इज टू लीड। अच्छा, लीडर हार भी सकता है, मगर वो हमेशा he has to or she has to lead in all aspects. Leaders have to be inspiring. And the Indian women's cricket captain is frankly, मेरे लिए जो इंडिया की खातून कप्तान है क्रिकेट की, वो इंडिया की जो मर्दों की टीम है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। बिकॉज दहाइयों से, सालों से
जो खवातीन हैं जो शायद सदियों से इस गेम को साइडलाइन से देख रही हैं, वो अब दहाइयों से स्ट्रगल कर रही थी कि इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला जा सके, हमें आप मौका दें। इंटरनेशनल क्रिकेट जैसे जैसे उभर रहा है, वैसे वैसे औरतों को जो वो चांस है वो फाइनली मिल रहा है। दिस इज समथिंग वुमेन हैव बीन वेटिंग फॉर डेकेड्स। मगर आपने ये जो हरकत की है, ये खाली बैड स्पोर्ट्समैनशिप नहीं है, ये दिस इज डैमेजिंग द कॉज ऑफ क्रिकेट अक्रॉस द बोर्ड। सैकड़ों हजारों शायद बच्चियां हैं, छोटी छोटी 5-5 10-10 साल की, जब आप शुरू करते हैं, जो देख रही होंगी कि यार ये क्या कर रही है, उन बच्चियों के लिए आपको इंस्पिरेशन होना चाहिए। बट यू हैव डैमेज द कॉज ऑफ क्रिकेट। और उन औरतों के लिए जिन्होंने सालों स्ट्रगल किया है ताकि उनको भी वही तनख्वाहें, वही स्टैचर, वही ब्रांडिंग, वही फैसिलिटीज, वही हर चीज मिले, वही एक्सेस मिले जो मर्दों की टीम को मिलती है, आपने उनकी भी बेइज्जती की है। So this is not just about you, Miss Kaur. This is not just about your wicket. This is not just about India versus Bangladesh. This is about the greatest game ever played and what you're doing to it and what you did to damage it single-handedly. आपको खाली फाइन नहीं आप पे करना चाहिए, you should be fired. I think आपको फारिग कर देना चाहिए क्रिकेट के गेम से. So sorry, but that's my take on how the Indian women's captain has screwed up royally. That is our show for today. Tomorrow, what are we doing? We talk about the new army chief's new mentor. जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उनका एक नया उस्ताद है, वो कौन है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियंस क्यों होप कर रहे हैं कि आसिम मुनीर जनरल बाजवा के फुटस्टेप्स में चले। इंडिया से ये स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स आने लग गई हैं। कौन लिख रहा है ये रिपोर्ट्स, क्यों लिख रहा है रिपोर्ट्स, और फिर पाकिस्तानियों को, स्पेशली पंजाब की हुकूमत को 12वीं से जो अब रिलीज हुई है, उस बेचारी से क्या मसला है। ये था हमारा आज का शो। स्टे ट्यून फॉर मोर। मैं हूं वजाद सईद खान। क्लिक, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बट डोंट फॉरगेट टू स्टे कूल। इट्स हॉट आउट देयर। स्टे हाइड्रेटेड। अम्मी अबू का सलाम, प्यार, दोस्तों से गपशप, मेरे साथ प्यार मोहब्बत, गाली गलोच, whatever, but do not forget to tune in tomorrow. ये था आज का DNA. I will talk to you guys inshallah tomorrow.